हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान बनाए देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले टीचरों को कितना पैसा मिल जाता है, कितना वो पैसा कमा लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बोर्ड एग्ज़ाम, IIT JEE और नीट इसमें पढ़ाने वाले टीचरों को कितना पैसा मिल जाता है, इस वीडियो में हम पूरी तरीके से आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, एक शहर को हम लेंगे, उस शहर के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम आपको ऑलमोस्ट सभी शहरों के बारे में बताएंगे कि कितना पेमेंट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा आपको पता होगा, टायर 1 सिटी होता है, टायर 2 सिटी होता है और टायर 3 सिटी होता है। तो जितने भी बड़े शहर हैं उनका पेमेंट अलग होता है, जितने छोटे शहर हैं उनका पेमेंट अलग होता है, और जो मीडियम शहर हैं उनका पेमेंट अलग अलग होता है। तो कितना पेमेंट मिलता है इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है, मैं आपको बात करने वाला हूँ कानपुर सिटी की, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ कितना पेमेंट मिलता है कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले शिक्षकों को, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट से लेके 8 तक के शिक्षक की। देखिए अगर आप कोचिंग में फर्स्ट से लेके 8 तक पढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपको 2000 रुपये तक 1 घंटे का मिल जाएगा। 1 घंटे अगर आप रोज़ पढ़ाएंगे फर्स्ट से लेके 8 तक तो आपको 1 घंटे का 2000 रुपये मिल जाएगा कोचिंग में। और अगर हम बात करें 9th 10th का, तो 9th 10th का क्या है कि 2000 रुपये से लेके 3000 रुपये आपको 9th 10th का मिल जाएगा कोचिंग सेंटर में पढ़ाने का। और अगर हम बात करें 11th और 12th का, तो यहाँ पर क्या है 11th 12th का आपको 3000 रुपये से लेके 5000 रुपये सैलरी पेमेंट के फॉर्म में अल्टरनेट 1 घंटे क्लास का मिल जाएगा। ये थी बात पेमेंट की। ये तब है जब आप एज अ सैलरी पर्सन पढ़ाते हो। अब देखिए कुछ जगह क्या होता है कि अगर आप एक सैलरी पर्सन नहीं पढ़ाते हो तो फिर क्या होता है कि वो लोग परसेंटेज के बेसिस पे पढ़वाते हैं आपसे। परसेंटेज में देखिए कब पढ़वाते हैं और सैलरी के फॉर्म में कब पढ़वाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए सैलरी वो आपको तब देते हैं एज अ सैलरी के फॉर्म में, जो मैंने आपको अभी सैलरी के फॉर्म में बताया, जब उनके पास बच्चों की स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है कोचिंग सेंटर चलाने वालों के पास, तो वो आपको सैलरी के फॉर्म में पढ़वाते हैं। और अगर मान लीजिए उनके पास बच्चों की स्ट्रेंथ नहीं है, बच्चे कम है या बहुत ही ना के बराबर हैं, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो फिर आपको परसेंटेज के बेसिस पे पढ़वाते हैं। परसेंटेज में देखिए क्या सीन रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए परसेंटेज में आप चाहे फर्स्ट से 8 तक पढ़ाएं, आप 9th 10th पढ़ाएं या आप 11th 12th पढ़ाएं, परसेंटेज सेम रहता है। परसेंटेज होता है 70:30 का, मतलब 70% टीचर को मिलेगा और 30% जो कोचिंग सेंटर चलाने वाला होता है वो ले लेता है। तो 70% जितना भी अमाउंट होगा, जितने भी बच्चे होंगे, जैसे मान लीजिए 10 बच्चे पढ़ते हैं अगर मान लीजिए, तो 10 बच्चों का जो भी 70% होगा वो टीचर को मिल जाएगा, और जो 30% होगा वो मिल जाएगा कोचिंग सेंटर चलाने वाले पर्सन को। तो ये था रेशियो की बात कि कितना रेशियो रहता है। अगर हम आपसे बात करें IIT JEE और नीट एग्ज़ाम की, देखिए अगर आप IIT JEE और नीट पढ़ाते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कानपुर में क्या सीन है। देखिए कानपुर में 2 घंटे अगर आप पढ़ाते हो तो 2 घंटे क्लास लेने का IIT और नीट का 10,000 रुपये दिया जाता है। मतलब अगर आप एक बैच में 2 घंटे का क्लास रेगुलर लेते हो तो आपको क्या है 10,000 रुपये दिया जाएगा। तो अगर आपको 4 बैच मिल जाते हैं तो 10,000 के अकॉर्डिंग अगर आप दिन में 4 बैच पढ़ाते हैं तो आपके 40,000 रुपये IIT JEE और नीट को पढ़ाने के हो जाते हैं। और अगर हम बात करें, अगर आप 11th 12th पढ़ाते हैं यहीं पर, तो 11th 12th में क्या रहता है सीन, जैसा मैंने आपको बताया कि अल्टरनेट का आपको 3 से 5,000 रुपये मिल जाता है। ये कोचिंग टू कोचिंग डिपेंड करता है। और मान लीजिए जहाँ बच्चे नहीं हैं वहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि 70:30 का परसेंटेज चलता है, तो वहाँ पर चांसेस बनते हैं कि आपका प्रॉफिट भी हो जाए, वहाँ चांसेस बनते हैं कभी आपका लॉस भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि आप किस सिचुएशन में हैं। अब दोस्तों ये तो बात होगी कानपुर शहर की। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आइडिया दे दूंगा लगभग सभी शहरों का कि कितना कितना पेमेंट मिलता है। तो दोस्तों चलिए हम आपको सभी शहरों का आइडिया देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कानपुर महानगर का क्या रेट है, तो कानपुर का तो ये रेट आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर हम आपसे बात करें जैसे दिल्ली शहर का, तो दिल्ली शहर का क्या रेट है वो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। जितना मैंने आपको कानपुर में रेट बताया है, जितना भी कानपुर में रेट बताया है हर क्लासेस के लिए, उसका आप डबल कर दो, उसका आप एग्जैक्टली डबल कर दो, तो वो दिल्ली में ऑलमोस्ट रेट चल रहा है। आप पता भी कर सकते हैं
काफ़ी लोगों से मैंने जो पता किया हो उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि ऑलमोस्ट डबल रेट है दिल्ली में। जैसे दिल्ली हुआ आपका, नोएडा हुआ, गुड़गांव हुआ, मुंबई हुआ, आपका कोलकाता हुआ, यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल रेट है। और अगर हम यहीं बात करें छोटे शहरों का, जो बहुत छोटे शहर हैं, तो उन छोटे शहरों का पेमेंट रहता है। देखिए छोटे शहरों में आप क्या मैं आपको बताऊं, ये छोटे शहरों का पेमेंट रहता है, जितना मैंने आपको कानपुर शहर का बताया उसमें आप लगभग 500 से 1000 रुपये कम कर दीजिए। 500 से 1000 रुपये कम कर दीजिए तो वो आपका छोटे शहरों का रेट आ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पूरी इन्फॉर्मेशन समझ गए होंगे। दोस्तों जो मैंने आपको रेट बताया है ये बिल्कुल जेन्युइन है, यही रेट चलता है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कुछ एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया। जैसे कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो कोचिंग में कुछ जगह क्या है कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में आवर बेसिस पे भी पेमेंट मिलता है। जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाते हो 11-12 का या IIT नीट का, तो जैसे अगर हम 11-12 की बात करें तो 11-12 का जो आपका पेमेंट है वो 250 रुपये से 300 रुपये घंटे कानपुर में मिल जाता है आपका। और अगर आप जैसे मान लीजिए नीट वगैरह पढ़ा रहे हो तो आपको 500 रुपये से लेकर 800 रुपये तक भी कानपुर में आसानी से मिल जाता है। और अगर देखिए हम यही बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो भी मैं रेट बताऊँ उसको आप डबल कर दो। और अगर आप छोटे शहर से हैं तो आप इसका क्या है 500 से 1000 रुपये कम कर लो, तो उसी के नियर अबाउट आपका क्या है रेट आ जाएगा। दोस्तों ये मैंने आपको पूरा रेट बताया कोचिंग में अगर आप पढ़ाते हैं तो क्या पेमेंट रहता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो होम ट्यूशन का पेमेंट का रेट है उसके हमने सिटी वाइज अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं। दिल्ली का अलग वीडियो है और आपका जैसे कानपुर का अलग वीडियो है, जो छोटे शहर उनका अलग वीडियो है। तो वो आपको होम ट्यूटर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और आप उनको देख के समझ पाएंगे कितना पेमेंट होम ट्यूशन मिलता है। और दोस्तों आने वाले वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि स्कूल में कितना पेमेंट मिलता है, स्कूल में कितना पेमेंट दिया जाता है, किस शहर में कितना ऑलमोस्ट पेमेंट है। तो दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है उस पर जाइए, प्रेस कर दीजिए, प्रेस करते नोटिफिकेशन बेल आएगा उस पर प्रेस कर दीजिए। आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट ब्लॉग सबसे पहले आपको मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।